हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्वीट होम के एक और न्यू एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में कोई कह रहा होता है, हाँ मैं देर तक काम कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा मुश्किलदायक था, या हाँ हाँ ये कंपनी बहुत ज़्यादा मेरे लिए समस्या खड़ी कर रही है और मैं कुछ ख़ास भी नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा काम कराते रहते हैं और तुम्हें कुछ ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूँगा। और तभी उस फ़ोन में से अजीब-सी आवाज़ आने लगती है और वो कनेक्शन देखता है तो कनेक्शन उसका लॉस्ट हो जाता है। और वो कहता है, क्या? कनेक्शन कैसे लॉस्ट हो सकता है बीच में? और फिर हेलो, हेलो, वो इसी तरीके से बार-बार आवाज़ें देता है, पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती है। अजीब-सी क्या आवाज़ें आती है, तो वो कहता है, ओह! ये क्या था? ये क्या चल रहा है? अब फिर से क्या गलत है? कुछ गलत है? ये देखकर हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे-धीरे वो आवाज़ें बढ़ने लगती है, तो वो अपने पीछे देखता है और हमें उसके पीछे सीन दिखाया जाता है। उसकी परछाई के सिवा और कुछ नहीं होती है, और अगले सीन में उसके सामने एक और परछाई आने लगती है। वो परछाई धीरे-धीरे और भी ज़्यादा बड़ी होने लगती है, और वो आदमी जैसे ही सामने देखता है तो उसकी आँखें खुली की खुली लग रह जाती है और वो डरने लगता है। उसके हाथ में हमें फ़ोन दिखाया जाता है, जो खून अगले सीन में खून से भरे हुए के साथ नीचे गिरता है, और वहाँ चारों तरफ खून-खून हो जाता है, और फ़ोन वहीं गिर जाता है। उसमें से एक फ़ोन कॉल आता है, बीप, बीप ऐसे करके, और सामने से कहता है, हेलो, हेलो। और फिर एक आवाज़ उस फ़ोन में कहती है, हम आपके अभी किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ये कोई टेक्निकल इशू है, हम जो कि कंपनी से हो रहा है। आपके साथ समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। और इसी तरीके से वो कंपनी वाली बात करती रहती है, पर हमें दिखाया जाता है कि उस फ़ोन के आस-पास बहुत सारा खून हो जाता है। वहाँ केवल खून ही खून होता है, और हमें यहाँ पता चलता है वो आदमी यहाँ मर जाता है। और फिर हमें बहुत ही हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है, जो अपने बेड के नीचे छुपा हुआ होता है, और उसके दरवाजे से बहुत ही ज़्यादा डिंग 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 की आवाज़ें आ रही होती है। वो कहता है, ये क्या नर्क में आ गया हूँ मैं? वो क्या मैं सपना देख रहा था? और वो सोचने लगता है उस हाथ के बारे में जिसने उसे थोड़ी देर पहले देखा था, और वो सोचता है वो एक डेफ़िनेटली ही इंसान का हाथ था। वो एक पक्का मुझे याद है इंसान का हाथ था। नहीं, नहीं, क्या वो एक जानवर था कोई? क्या वो एक मॉन्स्टर का हाथ था? और उसके दरवाज़े पर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है, डिंग, 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 डिंग। तो वो अपनी मुँह पर हाथ रखकर अपनी आवाज़ों को बंद करने की कोशिश करता है, और तभी वो सोचता है, लगता है मेरे घर के आगे वही मॉन्स्टर है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, हेलो, क्या तुम अंदर हो? तो ये सुनकर वो थोड़ा कन्फ्यूज़ होता है, और वो आवाज़ बाहर से कहती है, मेरी बिल्ली में मिसिंग है। मैं तुम्हारे घर के पास वाले रूम में रहती हूँ, वहाँ सब कुछ मैस फैला होता है। हेलो, हेलो, कोई है? एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ मेरी मदद करे, कोई है तो। और वो ये सुनकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, और वो पसीना-पसीना हो जाता है। और बाहर वाली आवाज़ कहती है, क्या घर पर कोई है? और हमारा हीरो सोचता है, ये आवाज़ थोड़ी अलग है उस आवाज़ से जो मैंने थोड़ी देर पहले सुनी थी। आई वांट सम, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे कुछ खाना चाहिए। और वो बाहर वाली आवाज़ फिर कहती है, क्या घर पर कोई है? तो फिर हमारा हीरो वो आवाज़ सुनकर धीरे-धीरे अपने बेड से बाहर आने लगता है, और वो अपने गेट के बाहर लगे कैमरे को देखने लगता है कि बाहर कौन है। और वो धीरे-धीरे बाहर आता है, और वो जैसे ही देखता है कि उसके घर के बाहर वो उसकी पड़ोस वाली लड़की है, जो काफ़ी घबराई हुई है। वो इधर-उधर देख रही होती है और काफ़ी परेशान होती है उसे देख कर के। वो कहता है, क्या? हुँ, ओह! ओह! वो एक गहरी साँस लेता है, और वो कहता है, लगता है मैं पागल हो रहा हूँ आजकल, और अभी मैंने क्या देखा था थोड़ी देर पहले। और वो अपने गेट के बाहर लगे स्पीकर को ऑन करता है और कहता है, हेलो, हाँ,
और तो वो आवाज़ सुनकर बाहर वाले लड़के, हो तुम अंदर हो? वो कहता है, क्यों, क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ काम था? तो ये सुनकर वो बाहर वाली लड़की कहती है, प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। तो हमारा हीरो हुनसुक कहता है, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो वो ये सुनकर लड़की कहती है, क्या तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो? मैं मुझे याद है, मैं जैसे ही खड़ी हुई तो मेरे घर के आसपास बहुत सारा नूडल्स कप के गिरे हुए थे और मेरी बिल्ली गायब हो चुकी थी और वहाँ पर केवल खून ही खून था और वहाँ पर बहुत सारे कपकेक के पैकेट पड़े हुए थे। तो ये सुनकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा उसे घूरने लगता है उसी स्किन में और वो लड़की कहती है, ओके ओके प्लीज़, मेरा फ़ोन गम चुका है। हमारा हीरो पूछता है, क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? और वो लड़की कहती है, नहीं नहीं मेरे पास था, पर अभी मैंने उसे कहीं खो दिया है, प्लीज़ मेरे लिए तुम क्या पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हो? तो ये सुनकर हमारा हीरो कहता है, क्यों ना तुम ये जाकर सिक्योरिटी ऑफिस से हेल्प मांगो, तुम मुझसे क्यों भला मदद मांग रही हो? तो ये सुनकर वो लड़की कंफ्यूज सी होने लगती है और फिर हमारा हुनसुक पूछता है, क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखा सकती हो? तो वो लड़की कहती है, पागल, क्या कह रहे हो तुम ये? और हमारा हीरो फिर से हंसुक फिर से कहता है, क्या तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, मुझे जल्दी से तुम अपना हाथ दिखाओ। और वो लड़की कहती है, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? हमारा हीरो कहता है, तुम्हारा हाथ दिखाओ मुझे, तुम्हारा हाथ। हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है और उसे देखकर हमारा हीरो धीरे धीरे घबरा रहा होता है और वो लड़की अचानक से कहती है, प्लीज़ प्लीज़ इस दरवाजे को खोलो। और वो फिर से ज़ोर ज़ोर से बजने लगती है। उसे देखकर हमारा हीरो डर रहा होता है और हमें अगले सीन में उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो धीरे धीरे बदल रही होती है और वो कहती है, तुम हरामखोर, इस दरवाजे को खोल दो, इस दरवाजे को खोल दो। और उसकी शक्ल देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो लड़की अचानक से उसके नाक से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और वो कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये सुनकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वो लड़की कहती है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे कुछ खाना है। और ये कहकर वो हुनसुक के दरवाजे को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बजाने लगती है, जिससे हमारा हुनसुक भी डरने लगता है। अचानक से वो ऊपर देखता है जहाँ से उसे आवाज़ें आ रही होती है और भी वो आवाज़ें बाहर वाली लड़की और भी तेज़ी से उस दरवाजे को भचड़ने लगती है, खटखटाने लगती है और हमें उसका सीन दिखाया जाता है। वो पूरी तरीके से पागल हो रखी होती है, उसके नाक से, आँख से और मुँह से खून आ रहा होता है लगातार और फिर वो हँसने लगती है, मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे कुछ खाना चाहिए, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और हमारा हिंसुक ये देखकर जब देखता है तो वो हमें दिखाया जाता है कि वो सीढ़ियों से भाग गई होती है वहाँ से और हमारा हिंसुक अपने घर के अंदर बैठा ये सब सुन रहा होता है और फिर वो ऊपर की ओर देखता है अपने घर की कमरे की छत के ऊपर। हो, और वो एक चैन से सांस लगता है, हो हाँ, तो ये सब रुक गया, वो चली गई लगता है। हाँ, और वो अपने दांत पीसता है और जोर से गाली निकालता है, साला हरामखोर, ऐसे करके गाली निकालता है और फिर वो इधर उधर देखता है जहाँ उसे अपने एक वाइपर दिखता है, वो वाइपर को उठाता है और उसके ऊपर वाले डंडे को तोड़ने लगता है और वो उसे तोड़कर अपने घर के बाहर आता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा होता है और वो चैन की सांस ले लेता है। हो हाँ, और वो सोचता है, मैं पक्का श्योर हूँ कि वो सीढ़ियों से वहाँ से चली गई होती। और वो कहता है, धत तेरी की, ये कहकर वो जोर से चिल्लाता है, मैं आ गया हूँ, तुम पागल उत कुतिया औरत, वापस आओ, कहाँ हो तुम? पर वो सीढ़ियों की ओर देखता है जिसमें से उसे केवल उसके चलने की आवाज़ें आ रही होती है और वो लगातार सीढ़ियों की ओर देखता है जहाँ से स्टेप स्टेप की एक एक स्टेप की उसे आवाज़ें आने लगती है और उन आवाज़ों को सुनकर हमारा हीरो डरने लगता है और वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो काफ़ी डर चुका होता है और वो आवाज़ें सीढ़ियों से केवल लगातार बढ़ते बढ़ते अचानक से रुक जाती है और ये देखकर हमारा हीरो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और लगातार सीढ़ियों की ओर देखता रहता है और हमें उस सीढ़ियों की ओर दिखाया जाता है